सिंह, उनकी पत्नी धर्मपत्नी रविंदर कौर जी को टिकट मिली आम आदमी पार्टी से। और अभी और खास तौर से बाद में आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस बार जो हमारे बड़े लीडर्स जो हैं वो यहाँ भी हैं। आप भी तो मंदिर जाते हैं, आप भी जाते होंगे, लेकिन एक ही ना पहले पिछले 2 बार से अगर नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं इस वक्त आम आदमी पार्टी कार्यालय के सामने वार्ड 100 है और यहाँ से जो पूर्व विधायक रहे जगदीश सिंह, उनकी पत्नी धर्मपत्नी रविंदर कौर जी को टिकट मिली आम आदमी पार्टी से। और अभी वो जो नॉमिनेशन भरने जा रही है और उनके ऑफिस के सामने मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी मौजूद है, इधर ये देख सकते हैं। और अभी उनके ऑफिस में चलते हैं और बात करते हैं, पूछते हैं मैडम से। और ये मैडम बताइए, अभी सामने वार्ड 100 से आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद भावी जो बनने जा रही है रविंदर कौर जी, जिनको टिकट मिली है, और जो पूर्व विधायक रहे जगदीश सिंह, उनकी पत्नी है। और पहले में जब नॉमिनेशन बनने जाते हैं उनको थोड़ी घबराहट भी हो रही है, उनकी आंखों में मैं थोड़ा पानी भी देख रहा हूँ, शब्द उनके जहन से निकल नहीं पा रहे। तो उनसे तो 1-2 दिन के बाद बात करेंगे। उनसे जो संगठन मंत्री है वार्ड के, उनसे बात करते हैं। सर बताएं आप। नमस्कार जी, हमारी बहन जी जा रही हैं नामांकन भरने के लिए। आज गुरुद्वारे और मंदिर हम लोग मत्था टेक आए हैं। अब इसके आगे की राह निकल चुके हैं और बहुत जल्दी हम आपको एक अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे कि ये हमारे क्षेत्र से चुनकर आ रही हैं। क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा कारण है, जो हमारी विरोधी पार्टी है वो पूरी तरह से बुखलाई हुई है। कौन सी विरोधी पार्टी? आप जानते हो, दोनों ही पार्टियां विरोधी, दोनों ही पार्टियां इस समय विरोधी हैं हमारी, और दोनों ही बुखलाई हुई हैं। खास तौर पर जो मेन विरोधी पार्टी है, उन्होंने तो अपना कैंडिडेट, जब इनके बारे में पता चला कि ये आ रही हैं क्षेत्र से, उन्होंने तो अपना कैंडिडेट ही आज रात को 3 बजे डिक्लेयर किया। कल भी एक कैंडिडेट डिक्लेयर किया था, आज फिर उन्होंने एक कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। तो विरोध वाले जो है उनको पता है कि उनका इस बार पत्ता साफ है, क्योंकि कार्य उन्होंने एमसीडी का किया नहीं है। बहुत बुरा हाल है इलाके का। और ख़ास तौर से बाद में आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस बार जो हमारे विरोधी जिस क्षेत्र से रहते हैं, वो उस क्षेत्र से भी अपनी वोटें नहीं ले पाएंगे। 4 दिसंबर को ईमानदारी को वोट दें, आम आदमी पार्टी को वोट बहुमत से जिताएं। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। जनकपुरी विधानसभा के अंदर जहाँ के विधायक राजेश ऋषि है और वार्ड है 106 जनकपुरी वेस्ट। और उनके जो भावी प्रत्याशी है आम आदमी पार्टी से गीता सिब्रवाल जी है, और वो हमारे साथ है। तो उनसे बात करते हैं और पूछेंगे कि जीतने के बाद वो क्या काम करेगी, और उनके जो सरकार अभी तक है दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी, वो कैसा काम करे। मैडम आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। पहले तो आप ये बताएं, टिकट मिली है आपको, फर्स्ट टाइम मिली है ना, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। तो इस खुशी का इजहार कैसे करोगे? सबसे पहले मैं अरविंद जी का, शीर्ष नेतृत्व का, अपने विधायक जी का और अपने महिला संगठन, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इसके लायक समझा। क्या क्वालिटी आपके अंदर देखी जो उन्होंने आपको, पार्टी ने आपको टिकट दी है? या तो पहले आपने काम करा हो, सोशल वर्क किया हो, या पार्टी के लिए करेंगे? मैं सोशल वर्क ही करती थी। मुझे पार्टी में आए हुए 2 से सवा 2 साल हुए हैं, और जब तब से लेके अब तक जो भी विधायक जी ने कहा या जो भी मुझे पार्टी से ऊपर से कुछ भी काम का आया, तो वो सारे काम अपनी तरफ से मैंने अपना 100% देने की कोशिश करी। जीतने के बाद क्या जनता को खुश कर पाओ? बिल्कुल करूँ, अपनी पूरी कोशिश करूँ जी। आपको मैं बताती हूँ कि हमारे क्षेत्र में ना, अगर मैं अपनी इसी कॉलोनी का, जहाँ हम बैठे हैं इस टाइम, जहाँ मेरा निवास स्थान है, जय जय कॉलोनी, तो अगर हम इस कॉलोनी के बारे में ही बात करें, तो यहाँ के जो मेरे जो क्षेत्रवासी हैं ना, उनको काम के बारे में ये नहीं पता कि कौन से काम एक पार्षद के अंडर में आते हैं और कौन से काम एक विधायक जी करा सकते हैं। तो वर्तमान में जो निगम पार्षद है, क्या उन्होंने बताया नहीं होगा इन लोगों को?
वर्तमान में जो निगम पार्षद, जो पूर्व निगम पार्षद थी यहाँ की, ठीक है, वो जीतने के बाद मुश्किल से एक बार कॉलोनी में जो पीछे तक गई होंगी, कौन सी पार्टी के लिए? वो बीजेपी से थी। हाँ जी। तो आप अगर जीत के आओगे तो क्या आप पब्लिक को कन्विंस कर पाओगे कि आपका ये काम है और हमारे ये काम मैं है? अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश करूँ। मेरी यही इच्छा है कि मैं पब्लिक के बीच में रह के उनके लिए काम करूँ। क्या क्या मुद्दे होंगे? सबसे बड़ा मुद्दा जो दिल्ली में, दिल्ली से आप इस कॉलोनी से ही लगा लीजिए, अभी आप ही यहाँ से आए होंगे, कितना कूड़ा है यहाँ, हर कोने पे आप, गंदगी मची हुई है। नालियाँ साफ नहीं होती बिल्कुल भी। मतलब जो काम एक पार्षद के हैं ना थे, वो भी हमें विधायक जी को कह के करवाने पड़ते थे, जो उनके अंडर नहीं आते, पर वो काम विधायक जी करा देते हैं। मुझे आपने बताया कि केजरीवाल जी तो गुजरात में प्रचार कर रहे हैं, वहाँ पे भागदौड़ कर रहे हैं, दिल्ली में तो है नहीं, तो आप लोग कैसे संभालोगे? हमारे काफी बड़े लीडर्स जो हैं वो यहाँ भी हैं। कौन कौन नहीं, अब मैं यहाँ तक, लिस्ट आ चुके हैं, स्टाफ प्रचार की लिस्ट आप लोगों ने 27 लोगों की लिस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं। तो जो पार्टी हमें, जो जिनका साथ देगी, उनके साथ हम अपना प्रचार करेंगे। मुझे एक बात और बताओ, आप लोगों को नॉमिनेशन बनने का सिर्फ एक ही दिन मिला, 14 तारीख, सिर्फ एक दिन, ऐसा क्यों हुआ? सैटरडे संडे आ गया बीच में, छुट्टी थी, और अब ये चीज़ तो सब कुछ आपको भी पता है कि कहाँ से डिसाइड हुई होगी कि जो हमें, तो आपको भी तो कुछ लगता होगा ना, क्या कारण? ऐसा तो नहीं कि अभी ज्यादा कम से नॉमिनेशन भरेगा। बिल्कुल ऐसा ही था कि आम आदमी पार्टी कम से कम नॉमिनेशन भरे। बिल्कुल। मेरे विधायक जी ने मेरे साथ जाके सबसे पहले नंबर पे मेरा नॉमिनेशन करवाया। मेरे विधायक जी मेरे साथ गए, उनके हाथ से ही मेरा नॉमिनेशन, उन्होंने मेरा नॉमिनेशन करवाया जाके। तो मुझे बताओ, नोट के ऊपर गणेश जी की और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए, ये तो आपके नेता ने बोला। बिल्कुल होनी चाहिए। कारण नहीं, कारण, लेकिन लोग तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कैसे कैसे हाथ लगाएंगे, कोई चिकन की दुकान में जाएगा, शराब के ठेके में जाएगा, गंदे गंदे लोग हाथ लगाएंगे, तो फटाफट। लेकिन अगर कुछ अरविंद जी ने कुछ अच्छी सोच के साथ ही कहा है, ये हिंदुत्व को खुश करने के लिए तो नहीं कहा। नहीं बिल्कुल नहीं, वो इस चीज में नहीं रखते। ये हिंदुत्व का मुद्दा उठाना ना, ये बीजेपी का काम है। वो हर जगह हिंदू 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 हिंदू, उनके पास एक ही मुद्दा है, हिंदू। मंदिर में तो वो भी जाते, माला तो वो भी पहनते हैं। कौन? वो जाते हैं मंदिर में, माला पहनते हैं, बिल्कुल पहनते हैं, हम भी करते हैं, हम भी तो मंदिर जाते हैं, आप भी जाते होंगे। लेकिन एक ही नारा कि हिंदुत्व, बाकी सब, हम एक भारत देश में रहते हैं, हम इस भारत देश में रहते हैं, हम भारतीय अगर वो लोग हैं। हिंदू को लेकर राजनीति करते तो इसमें बुराई क्या? बुराई है ना, केवल हिंदू, बाकी जो लोग यहाँ रहते हैं इंडिया में, उनके लिए कुछ भी नहीं। सारे हिंदू इंडिया में हिंदुस्तानी है सब, लेकिन अलग अलग भारतीय हैं ना, भारतीय है, मैंने भी तो वही बोला, हिंदुस्तानी भारतीय, हिंदुस्तानी अलग है, भारतीय अलग। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान में रहने वाले, एक हिंदुस्तानी वैसे नहीं बोला मैंने, हिंदुत्व की बात आप भी करें, हिंदुस्तानी हिंदू भारतीय हैं, भारतीय हैं सब यहाँ। लेकिन वो एक केवल हिंदुत्व, कभी अरविंद जी ने एक हिंदुत्व वर्ड को यूज नहीं किया। हम लोग के या अरविंद जी के उसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे लिए सब बराबर है। और हम लोग, वही मैंने आपको बताया कि हम भारत में रहते हैं, अलग अलग रीजन। मुझे आप ये बताओ, जो राजेंद्र पाल गौतम में जो 22 प्रतिज्ञा पड़ी थी, तो उसको मंत्री पद से क्यों हटा दिया, जबकि मीडिया ने प्रचार किया कि हिंदू विरोधी है? अरे मतलब कि राजेंद्र पाल गौतम के हिंदू नहीं है, वो हिंदू हैं, तो उन्होंने मंत्री पद से हटा दिया। इस इसका टॉपिक जवाब पे। कोई नहीं देगा, आपकी पार्टी की तरफ से, कोई नहीं देगा। तो बस फिर तो ये उनका एक जो पार्टी के ऊपर जो सीनियर्स थे, उनका जो डिसीजन था, उसके आगे हम नहीं जाएंगे, जो भी है उनका, उनको जो सही लगा उन्होंने किया। क्योंकि देखो, मालूम जब भी इलेक्शन आते हैं ना, जब भी इलेक्शन आते हैं, हिंदू मुस्लिम के दंगे या ऐसे कुछ घटनाएं घटने की संभावना होती है। दिल्ली में ऐसा तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आम आदमी का पार्टी कभी भी एक हिंदू मुस्लिम, विधानसभा के चुनाव में शाहीन बाग को लेकर बात उठी थी, वो उठी थी। एमसीडी का चुनाव है ये, और जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, हम लोग हर धर्म में विश्वास रखते हैं, हम लोग धर्मों को बांटते नहीं हैं, हम लोग धर्मों को बांटने में सब भाई हैं। ये कहा गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
आपस में है भाई भाई। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये जो ये लाइन है ये शायद बीजेपी वालों ने सुनी नहीं है। आप लोग कूड़े की राजनीति कर रहे हो और अरविंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आदेश गुप्ता, आशीष सूद और साथ में मनोज तिवारी, इन तीनों ने मिलकर अपना मैनिफेस्टो निकाला कि हम जो है दिल्ली के अंदर सभी गरीब लोगों को मकान देंगे। जैसे 3024 मकान ऑलरेडी मोदी जी दे चुके हैं, उनको तो कह रहे कि हम सबको मकान देंगे। तो अगर सबको मकान देंगे तो आप लोग को वोट कैसे देंगे लोग? आप तब भी देखिएगा जीत यहाँ पे आम आदमी पार्टी की ही होगी। मकान उनको देंगे, आम आदमी पार्टी की ही जीत होगी। आप अच्छा कूड़े का मुद्दा आप कह रहे हैं, आप बताइए, आप जहाँ से भी किसी भी तरफ से दिल्ली में एंटर करते हैं तो सबसे पहले क्या दिखता है आपको? कूड़े के पहाड़ दिखते हैं। ये तो आप ही कह रहे हैं ना, दिखते हैं ना। तो हमारे घर में कोई अतिथि आता है ना, हम सोचते हैं कि हमारा घर साफ हो, और जब दिल्ली में ही हमारे रिश्तेदार आते हैं तो उनका वेलकम कौन कर रहा होता है? कूड़े के पहाड़। तो ये अच्छा है। आप उसको समाधान कैसे निकालोगे कूड़े के पहाड़? आप लोग सत्ता में बिल्कुल सत्ता में आएंगे, इसका समाधान निकालेंगे। इसकी बहुत सी टेक्निक्स हैं जो इन लोगों ने, जो मशीनें खरीदी जा सकती हैं 1 साल का जितना ये लोग रेंट देते हैं। ये भ्रष्टाचार कहाँ से कर रहे हैं? सब समाधान निकलेगा, सब चीज के लिए, जिस तरह से भी होगा। इसके लिए अरविंद जी कुछ ना कुछ टेक्निक लाएंगे, साइंटिस्ट वगैरह से जिनसे भी बात होगी वो कोई ना कोई ऐसी टेक्निक लाएंगे जिससे ये सब कुछ सॉल्व होगा, ये कूड़े के पहाड़ हटेंगे। आखिर सवाल, आपको वोट क्यों करे जनता? आपको वोट क्यों करे? आपकी पार्टी की अलग चीज है, सब मैंने आपको बोला। मुझे वोट क्यों करे? मैं यहाँ पे 35 साल से रह रही हूँ और बोलना चाहूँगी, हाँ, राजनीतिक फैमिली से पहले पिछले 2 बार से, अगर यहाँ की जनता को पता ही है कि 2 बार से निगम पार्षद की सीट यहीं थी। जो पूर्व निगम पार्षद हैं वीना सबरवाल, वो मेरी जेठानी है। उससे पहले स्वर्गीय अनिल सबरवाल जी, वो मेरे जेठ थे। हाँ बिल्कुल। उससे 3 साल पहले जब मेरी जेठानी को ये चुनाव हुआ, उनके चुनाव के 1 साल बाद मैंने पार्टी से रिजाइन किया, बिल्कुल अलग हो गई, बीजेपी से मैं अलग हो गई। आम आदमी पार्टी मैंने 2 साल पहले ज्वाइन करी। उसके बाद जब मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी और मैंने अपने क्षेत्र में घूमना शुरू किया, घूमती मैं पहले भी थी क्योंकि एज अ सोशल वर्कर भी घूमती थी, जहाँ किसको कोई काम हो, समस्याएं, और वहाँ सुनने में ये आता था कि आप आए थे जी हमारे पास, क्योंकि तब मैं बीजेपी में थी। तो मुझे उस चीज़ से बहुत धक्का लगता था। तो मुझे अरविंद जी की नीतियाँ पसंद आई, तो मैंने इस साइड कदम अपने बढ़ाए कि हाँ, अब मुझे अरविंद जी के साथ काम करना है, अब मुझे राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करनी है, अरविंद जी की पार्टी ज्वाइन करनी है, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी है। और पार्टी ज्वाइन करते ही मुझे पार्टी से भी बहुत प्यार मिला। उसके बाद क्षेत्र से तो मुझे प्यार मिलता ही था। उसके बाद मैंने आम आदमी पार्टी के साथ अपने क्षेत्र में घूमना शुरू किया, वहाँ के लोगों की समस्याएं सुननी शुरू करी, जो समस्याएं हम विधायक जी से सॉल्व करवा सकते थे, जो निगम की थी, जो एक पार्षद कराना, जो बात मैंने आपको पहले भी बोली कि जो एक पार्षद को करानी चाहिए थी, वो हमारे विधायक जी ने करवाई। हमने अपनी समस्याएं विधायक जी को बोली तो विधायक जी ने कहा ये हम करा देंगे, जनता परेशान नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन जनता को पता चला कि हाँ, ये काम अब हो रहे हैं, और मुझे काफ़ी प्यार मिला मेरे क्षेत्र से, और मुझे पता है कि मेरे यहाँ की जनता मुझे बहुत पसंद करती है, और मैं काम भी करूँगी, उनको पता है। और मैंने जो काम किए हैं यहाँ पे, देखिए, वोट क्यों करेगी जनता, आप बताइए। अगर उनके सुख दुख के टाइम पे जो आके पास उनके खड़ा हो जाए, जनता उसको वोट करेगी ना। तो अगर मैं उनके सुख दुख के टाइम पे खड़ी हुई हूँ कभी, तो जनता मुझे वोट करेगी। तो ये थी आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी गीता सबरवाल जी, जो पहले भाजपा में थी, उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी में आई और पब्लिक के बीच में हमेशा रही है, और राजनीतिक बैकग्राउंड भी है इनका। और हम अपनी तरफ से तमाम दर्शकों को एक बात बोलेंगे
आप चाहे किसी को भी वोट करें, जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन अच्छे प्रत्याशी को वोट करें जो आपकी सुनवाई करे, आपके एक फ़ोन पे आपका काम करे और आपके दुख में साथ हो, सुख में भले ही ना हो, दुख में साथ खड़ा हो, तो आप उसको वोट करें। तो इन्होंने भी आप बता दिया कि मुझे क्यों वोट करें, कारण आप लोगों को बता दिया है। और ये वार्ड था 106 वार्ड था, जनकपुरी वेस्ट वार्ड था। और विधानसभा लगती है जनकपुरी विधानसभा लगती है, विधायिका राजश्री सिंह। और आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी है गीता सलवाल जी, जिनसे अभी हमने बात की है। तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेबी टाइम न्यूज़ से, तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद और वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाएं।